ब्लॉक डायग्राम और सिंबॉलिक लैंग्वेज, ये नहीं कि हमने ये करना है। ठीक, देखें जो बाइनरी सेल है, एक से ज्यादा बाइनरी सेल हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रजिस्टर। रजिस्टर कर दिया था। रजिस्टर क्या चीज है? अगर आपसे डेफिनेशन पूछूं 8 बिट रजिस्टर, तो क्या होता है 8 बिट रजिस्टर? एक से डिजिटल, ये भी डिजिटल सर्किट है। डिजिटल सर्किट दैट कैन स्टोर मोर देन 1 बिट। तो 8 बिट रजिस्टर का मतलब है 8 बिट ये स्टोर कर सकता है। समझ आ गई बेटा? तो अब आप देखें ये अगर, तो इसकी हमने कहा था कि ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो इनपुट से जो डाटा था उसे डाटा बस कहते हैं, जो आउटपुट में जाता है उसे भी डाटा बस। तो इसकी डाटा बस कितनी लाइनें हैं? क्यों? क्योंकि 8 बिट इसमें स्टोर है, तो 8 बिट 10। ठीक है, इसके अलावा इसकी कुछ और लाइनें होती है, इन्हें क्या कहते हैं हम? ये कौन सी लाइनें? कंट्रोल लाइन। इनपुट और आउटपुट के अलावा जो लाइनें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंट्रोल लाइन। मसलन लोड, लोड का मतलब है कि इनपुट से डाटा इस पर लोड हो जाए। इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मतलब है कि इस पर +1 हो जाए। ठीक है, डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट का मतलब है -1 हो जाए। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर एक क्लियर, क्लियर का मतलब क्या है? जब इस पर प्रेस आप करेंगे, इस पर 1 पे सिग्नल देंगे, यानी 5 वोल्ट देंगे यहाँ पर, तो ये सारा जीरो हो जाए, इसके कंटेंट क्या देंगे? जीरो। इसी तरह एक सिग्नल हम कहते हैं सेट, सेट का मतलब है 1। ठीक है, तो ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया, ये क्या है? ब्लॉक डायग्राम। सिंबॉलिक लैंग्वेज क्या होती है कि इसको हम बजाय सेंटेंस के, मतलब अगर मैं कहूँ R1 से डाटा ट्रांसफर करना चाहता हूँ मैं R2 में, ये क्या है? सिंबॉलिक लैंग्वेज में मैंने लिखा है। ये आपका सोर्स होता है, जहां ट्रांसफर होता है उसे क्या कहते हैं? डेस्टिनेशन। इसको अगर मैं ब्लॉक डायग्राम में बनाऊं तो ब्लॉक डायग्राम में इस तरह बनेगा। ये देखिए, ये आपके पास रजिस्टर बन गया R1, ये बन गया R2। ठीक है, तो अब आप देखें इसकी डाटा बस होनी चाहिए ताकि R1 से डाटा R2 में ट्रांसफर। तो ये क्या बन गई? ये डाटा बस बन गई। ये क्या है? ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम का फायदा ये होता है कि हम सिंपल ब्लॉक बना के उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट या उसके अंदर जो सर्किट होते हैं वो नहीं बनाते। क्योंकि अगर सारे सर्किट बनाए 8, अगर ये 16 बिट का रजिस्टर तो इसके अंदर 16 बाइनरी सेल है। ठीक है, फिर बाइनरी सेल हमने डिटेल से पढ़ा था ना, है याद आपको कि नहीं? कि बाइनरी सेल में इनपुट होती है, फिर उसकी कंट्रोल लाइन होती है। ठीक है, एनेबल, डिसेबल, रीड, राइट। तो फिर मैंने बताया था कि वो सिंपल एंड गेट लगा होता है, जो जिसके जरिए से एनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं। और उससे तो ये डिजाइन, ये मैंने एक एग्जांपल आपको करवा दी थी ताकि आपको समझ आए कि ये कंट्रोल सिग्नल इंटरनली कैसे वर्किंग करते हैं। ठीक है, इसी तरह रजिस्टर्स के कंट्रोल सिग्नल के अंदर भी सर्किट लगे होते हैं। मसलन अगर यहाँ लोड देंगे तो लोड करेगा, इंक्रीमेंट देंगे तो ये कंट्रोल लाइन बना दी मैंने। ठीक है, अब इसको हम कहते हैं ब्लॉक डायग्राम। तो दो टूल्स इस्तेमाल करते हैं हम कोई भी कंप्यूटर फील्ड के अंदर या डिजिटल सर्किट के अंदर टेक्निकली। तो वो टूल्स क्या है? एक है ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम इसलिए बनाए थे तो पूरा सर्किट ना बनाना पड़े, उसको आप सम टेक्निकली आप चीज़ों को समझ रहे हैं तो आपको पता होता है इसके पीछे क्या है। ठीक है, सिंबॉलिक लैंग्वेज का फायदा क्या होता है कि पूरा सेंटेंस या पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना पड़ता, जस्ट सिंबल लिख दी। तो इस सिंबल से नजर आ रहा है कि R1 से डाटा R2 पे ट्रांसफर। अगर इसके साथ मैं लिख दूं के, ये के क्या है? ये कंट्रोल सिग्नल है, ये आ रहा है कंट्रोल यूनिट से। जब ये 1 होगा तब डाटा ट्रांसफर होगा कंट्रोल यूनिट से सिग्नल के का जब आएगा। अब इसको ब्लॉक डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करना है? ये देखें, सिंपल यहां पर मैं बना रहा हूं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एक सिग्नल जनरेट हो रहा है के। ये के का सिग्नल लोड किस में हो रहा है? R2 में। ये यहाँ पर आप देंगे लोड पर, लोड पर जो ही ये के का सिग्नल इसे 1 मिलेगा, डाटा R1 से लोड हो जाएगा R2। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम से मैंने एक्सप्लेन किया कि इसको, इस पूरा, ये पूरा एक सेंटेंस है, इफ के इक्वल टू 1, ये 1 होगा। ठीक है, फ्रॉम कंट्रोल यूनिट देन डाटा विल ट्रांसफर फ्रॉम R1 टू R2। जब के 1 होगा, ये इसको सिग्नल मिलेगा, कंट्रोल लाइन क्या करती है? जब उसको सिग्नल मिलता है तो ऑपरेशन होता है ना, तो लोड कौन सा सिग्नल देना है? लोड का। तो लोड का मतलब क्या? R1 से डाटा R2 में ट्रांसफर। ठीक है, मतलब एक और बनाता हूँ KL, यहाँ मैं बना रहा हूँ R1 को +1। R1 में +1 क्या हो गया? इंक्रीमेंट। रिजल्ट किस में आ रहा है? R1 में। सिग्नल कौन सा था? L। देखिए L का सिग्नल जब आएगा तो इसको देंगे मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट। जब इंक्रीमेंट लाइन पर इसको मिलेगा 1, तो इसके अंदर +1 होगा। समझ आ रहा है? ये देखिए, ये क्या है? ये सिंबॉलिक लैंग्वेज में एक बात लिखी मैंने, ब्लॉक डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर? समझ आ रही सारी चीज? जी, एक और लिख दो KLM। मसलन R2 को 0 दे दो, क्या मतलब? R2 में 0 आ गया, R2 क्लियर हो गया। तो क्लियर का सिग्नल मिला किस पर? M। यहाँ देखिए M का सिग्नल दिया मैंने, और यहाँ देखिए ये R2 को मैंने दे दिया क्लियर का सिग्नल। जब क्लियर मिलेगा R2 के कॉन्टेक्ट में 0 हो जाए। ठीक, तो ये तीन क्या है? सिंपल कोई भी प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर या कोई डिवाइस डिजिटल की है, ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम हो, तो जब कोई भी सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसको हम कहते हैं माइक्रो ऑपरेशन। माइक्रो, ठीक है। अब ये माइक्रो ऑपरेशन तो आपको समझ आ गए। माइक्रो ऑपरेशन का है सबसे सिंपल ऑपरेशन जो किसी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर या कंट्रोल के अंदर एग्जीक्यूट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो। ठीक है, तो वो एक ही स्टेप में आप देखें, यही कंट्रोल से सिग्नल मिलता है कंट्रोल लाइन पर, वो एक। यहाँ तक समझ आ गई? चलिए, इसको आप नोट कर लें। अब इसके बाद जो है ये माइक्रो ऑपरेशन